इन्होंने रास्ते में मारा इसको। नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। आज जुर्म के पन्नों से एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कत्ल की नहीं बल्कि कत्ल होती इंसानियत की है। एक ऐसी कहानी जिसमें परंपरा की आग ने हंसते खेलते घर को शमशान बना दिया। इस कहानी का सबसे अहम और सबसे मासूम गवाह एक 6 साल का बच्चा है। सोचिए, एक बच्चा जिसकी आंखों ने अभी दुनिया देखनी शुरू ही की थी, उसे अपनी ही माँ का जलता हुआ जिस्म देखना पड़ा। जब पुलिस ने उस बच्चे से पूछा, बेटा उस रात क्या हुआ था, तो उस मासूम की जुबान से जो अल्फाज निकले वो किसी भी पत्थर दिल इंसान को झिझोड़ कर रख दे। आग लगाते गए। ये कहानी 28 साल की निक्की भाटी की। एक चमकता चेहरा, बड़े सपने और एक ऐसी जिंदगी जो सोशल मीडिया पर तो जन्नत लगती थी, लेकिन बंद दरवाजे के पीछे जहन्नुम से भी बदतर थी। चलिए परत दर परत खोलते हैं इस केस की हर एक गुत्थी को। डॉक्टर बोला 70% जल चुकी है। ये काफी टाइम से चल रहा है। शादी के 6 महीने बाद ये प्रॉब्लम घर में होने लगी थी। एनकाउंटर से क्या होगा? हमारी बहन उल्टी आ जाएगी। इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले इसके किरदारों को समझना जरूरी है। पहली है निक्की और कंचन, 2 बहन। पिता ने सोचा एक ही घर में ब्याह देंगे तो एक दूसरे का सहारा बने, मानो सुरक्षा को लेकर कोई डबल लॉकर सिस्टम। दूसरा किरदार है विपिन, निक्की का पति, बेरोजगार और जैसा कि निक्की के भाई ने इल्जाम लगाया, अय्यास और अपनी पत्नी की तरक्की से जलने वाला। और फिर है ससुराल, जिनकी नजर हमेशा निक्की के मायके से आने वाले पैसों और तोहफों पर टिकी रहती थी। बच्चा होगा, बुलेट मोटरसाइकिल दे दी हमने, शादी में स्कॉर्पियो दी थी। जो सामाजिक तौर से शादी होती है वो शादी की थी। पिता ने बड़ी धूमधाम से शादी की, पानी की तरह पैसा बहाया, दहेज के नाम पर जो मांगा गया वो दिया गया। यहाँ तक कि निक्की के पिता की मर्सिडीज कार भी ससुराल वालों की आंख में खटकती थी। उन्हें भी वैसे ही एक गाड़ी चाहिए थी। ये लेन देन का सिलसिला शादी के बाद भी जारी रहा। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू था। निक्की और कंचन सिर्फ बहू बनकर नहीं रहना चाहती थी। वो मेकअप आर्टिस्ट थी, सोशल मीडिया पर एक्टिव थी और अपना ब्यूटी सैलून खोलने का सपना देखती थी। 21वीं सदी की इन लड़कियों की यही आजाद सोच उनके ससुराल वालों की सदियों पुरानी परंपरावादी सोच पर हथौड़े की तरह लगती थी। ये टकराव रोज का था। एक तरफ थे सपने, दूसरी तरफ थी बंदिशें। एक तरफ थी आजादी की चाह, दूसरी तरफ था पैसों का लालच। और इस रोज रोज की घुटन और हिंसा ने एक दिन निक्की और कंचन को एक बड़ा और कठोर कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 11 फरवरी, ये वो तारीख थी जब जुल्म की इंतहा हो गई। दोनों बहनें अपने बच्चों को लेकर उस घर से, उस जहन्नुम से निकलकर अपने मायके आ गई। ये कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी। उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ एंट्री होती है समाज के उन ठेकेदारों की जिन्हें हम पंच कहते हैं। पुलिस या कानून नहीं, बीच में आती है एक जाति पंचायत। कानून से ऊपर एक और कानून बिठा दिया गया। एक समझौता हुआ। समझौता क्या था, जरा सुनिए। लड़कियों से कहा गया, तुम सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करना बंद कर दोगी, तुम अपने सपनों को एक संदूक में बंद कर दोगी। और लड़कों के परिवार वालों से कहा गया, अब कोई तुम्हारे साथ गलत बर्ताव नहीं करेगा। क्या अजीब सौदा है। एक तरफ सपनों की कुर्बानी और दूसरी तरफ महज एक वादा कि अब तुम्हें और नहीं पीटा जाएगा। इस कागज के टुकड़े पर भरोसा करके पिता ने अपनी दोनों बेटियों को वापस उसी आग में ढकेल दिया, ये सोचकर कि पंचायत ने राख पर पानी डाल दिया है। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये पानी नहीं, पेट्रोल था। वापस लौटना मौत के परवाने पर दस्तक करने जैसा था। वादे तोड़े गए, हिंसा का दौर फिर से और भी ज्यादा वहसीपन के साथ शुरू हो गया। और फिर आई वो कयामत की रात, 21 अगस्त। उस रात उस बंद कमरे में क्या हुआ,
इसका एक ही चश्मदीद है, वो 6 साल का मासूम, जिसके सामने इल्जाम है कि उसके बाप ने ही उसकी मां के जिस्म को आग के हवाले कर दिया। क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि एक बच्चे के लिए इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। यह मंजर उसकी पूरी जिंदगी के लिए उसके जहन पर एक जख्म की तरह जाएगा। इस कहानी में एक और किरदार है, बहन कंचन। कहा जाता है कि जब निक्की जल रही थी तब कंचन ने उसका वीडियो बनाया। क्या एक बहन इतनी बेबस हो सकती है कि अपनी मरती हुई बहन को बचाने के बजाय उसका वीडियो बनाए, या उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया? यह सवाल भी जांच का विषय है। अगर आपको लगता है कि कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा कत्ल था तो आप गलत हैं। असल कहानी तो कत्ल के बाद शुरू होती। 21 अगस्त को कत्ल हुआ, लेकिन पुलिस को इल्तिजा दी गई 22 अगस्त की सुबह, वो भी तब जब निक्की का अंतिम संस्कार हो चुका था। सोचिए, लड़की को उसके ससुराल में जिंदा जला दिया जाता है और उसका अपना बाप पुलिस के पास जाने से पहले कातिलों को ही उसकी लाश का अंतिम संस्कार करने की इजाजत दे देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि परंपरा और रिवाज यही कहते हैं कि एक औरत की अर्थी हमेशा उसके ससुराल से उठनी चाहिए। क्या रिवाज है, वाह! जिंदा जला दो लेकिन अर्थी शान से उठाओ। क्रिमिनल लॉयर साहब कहते हैं कि कानूनी नजर से सबूत मिटाने का एक सीधा साधा मामला है ये। जल्दबाजी में किया गया अंतिम संस्कार हमेशा शक पैदा करता है। इससे पोस्टमार्टम की संभावना खत्म हो जाती है, जिससे मौत की असल वजह जैसे अहम सबूत नष्ट हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि दहेज हत्या मामलों में सजा की दर महज 33 से 35% है। निक्की की चिता की आग तो बुझ गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई सुलगते सवाल। सवाल नंबर 1, उस पिता से जिसने अपनी बेटी की जिंदगी से ज्यादा समाज और झूठे रिवाजों को अहमियत दी। सवाल नंबर 2, उस पंचायत से जो आज भी कानून से ऊपर उठकर मौत के सौदे कराती है। सवाल नंबर 3, उस सिस्टम से जहां दहेज के 60,000 से ज्यादा मामले इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, उस समाज से जो आज भी अपनी बेटियों को पराया धन और बेटों की जायदाद समझता है। निक्की तो चली गई, लेकिन उसकी बहन कंचन, जो इस केस की सबसे अहम गवाह है, आज भी उसी घर में है। उन मासूम बच्चों का क्या होगा जिनकी यादों में अब सिर्फ आग और चीखें? इस कहानी का अभी अंत हुआ नहीं है। असल लड़ाई तो अब शुरू होगी इंसाफ की, और इस लड़ाई पर हमारी नजर बनी रहेगी। प्रभात